जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार मध्य सेट परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जिसमें टोटल 42 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आपको इस 42 में कितना सही हुआ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। आज से स्टार्ट हो चुका है बिहार मध्य सेट का आपको प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए तो 1 में दिया है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। तो यह जो पंचवर्षीय योजना का विचार जो लिया गया है तो यह रूस से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में उसी समय कीजिएगा, वीडियो को रोक करके। जैसे कि आपको 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर लिख के जो ऑप्शन होगा वो आपको टाइप कर देना है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन जो 600 न्यूटन है तो चांद पर कितना होगा। तो चांद पर जाने पर 1/6 हो जाता है। तो 600 का 1/6 किया जाए तो 100 न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो 4 में कह रहा है कि राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया। तो यह जो राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में जो अनुवाद किया तो यह किया जैनुल आबादीन ने किया। कौन किया? तो जैनुल आबादीन ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में कह रहा है कि दाब की बीमा क्या होती है। तो दाब की बीमा की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है कि ml के पावर -1 t के पावर -2, तो ये दाब का बीमा हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो 6 में कह रहा है कि राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था। तो राज्य विलय नीति की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं के काल में राज्य विलय नीति शुरू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो 7 में कह रहा है कि मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो यह जो स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो 8 में दिया हुआ है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुक्र, बी में दिया है पृथ्वी, सी में दिया है मंगल और डी में दिया है बुध। तो यह जो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कह रहा है कि ब्लाइट रोग किससे संबंधित है। तो यह जो ब्लाइट रोग होता है यह धान से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 में कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि हिटलर, बी में हार्वे, सी में डार्विन और डी में मैकियावेली। तो यह जो विकासवाद का सिद्धांत जो दिया तो यह डार्विन ने दिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात किया जाए तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 31 अक्टूबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो 12 में कह रहा है कि विटामिन ए के आविष्कारक कौन है। तो विटामिन ए की बात किया जाए तो यो इसका आविष्कारक यह कौन है, तो मैकुलन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकुलन विटामिन ए का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 नंबर में कह रहा है कि जल कितने केल्विन पर जमता है। तो जल का जमने की बात किया जाए तो यह जो 273 केल्विन होता है इस पर जल पूरी तरह से जम जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है CnH2n+2, तो यह एल्केन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। तो आंध्र प्रदेश का गठन की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिया हुआ है 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है कि स्वामी विवेकानंद, इसी से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए तो 17 में कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन यह हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी में 2000 ईस्वी, तो 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए तो 18 में कह रहा है कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की भाषा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि मलयालम, मलयालम लक्षद्वीप की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 19 में कह रहा है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि 24 मई, बी में दे रखा है 20 अगस्त, सी में दे रखा है 25 सितंबर और डी में दे रखा है 24 अक्टूबर। तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए तो 20 में कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया। तो बंगाल विभाजन की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया लॉर्ड कर्जन, इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो 21 में कह रहा है कि पिटमय मृदा किस राज्य में मिलती है। तो ये जो पिटमय मृदा की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया केरल, केरल राज्य में पिटमय मृदा मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए ये सेशन को, और आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू की गई। तो यह जो विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन जो सिंगापुर में शुरू की गई वो ईस्वी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2003 ईस्वी, 2003 में यह स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। और बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 23 का, तो 23 में कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा की बात किया जाए तो बीबी का मकबरा जो है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कह रहा है कि मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि केरल, बी में कर्नाटक, सी में उड़ीसा और डी में दिया है कि मध्य प्रदेश। तो यह जो मालप्रभा परियोजना की बात किया जाए तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कर्नाटक राज्य, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए तो 25 में कह रहा है कि पहला प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ था। तो यह जो पहला प्रखनली शिशु का जन्म की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 25 जुलाई 1978 इसी ईस्वी में, यानी कि 25 जुलाई 1978 ईस्वी को पहला प्रखनली शिशु का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, 25 जुलाई 1978। अब बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 26 का, तो 26 में दे रखा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्काइन की सामान्य सूत्र की बात किया जाए, इससे पहले एल्केन का आया था और एल्काइन का आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है CnH2n-2, तो यह एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाए तो 27 में कह रहा है कि विटामिन डी की खोज किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि हॉपकिंस, बी में होल्टकट, सी में फंक और डी में दिया है कि मैकुलर। तो जो विटामिन डी की बात किया जाए तो विटामिन डी का खोज किया था हॉपकिंस ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए तो 28 में दे रखा है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे। तो पुर्तगाली भारत आया था तो सर्वप्रथम उस ईस्वी का नाम था, तो वो 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1998। 29 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, बी में उड़ीसा और सी में आंध्र प्रदेश और डी में कर्नाटक है। तो यह है कर्नाटक में बांदीपुर यही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए तो 30 में कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी। तो अंग्रेज द्वारा जो भारत में प्रथम फैक्ट्री जो 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था तो वो किया गया था आपको सूरत में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सूरत दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात किया जाए तो 31 में कह रहा है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो यूनिसेफ दिवस आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 22 अप्रैल, बी में दिया है 20 अक्टूबर, सी में 24 नवंबर और डी में दिया है कि 11 दिसंबर। तो यूनिसेफ दिवस यह मनाया जाता है तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात किया जाए तो 32 में कह रहा है कि द इनसाइडर के लेखक कौन है। ठीक है, जो द इनसाइडर के लेखक की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीवी नरसिम्हा राव, यह द इनसाइडर के लेखक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया जाए तो 33 में कह रहा है कि क्षमावानी किस धर्म का त्यौहार है। तो यह जो क्षमावानी है तो यह जैन धर्म का त्यौहार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है जैन धर्म, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 में कह रहा है कि प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि मेजर सौतन सिंह, बी में है मेजर आर आर रहाणे, सी में दिया मेजर सोमनाथ शर्मा और डी में दिया है कि मेजर पिरूमल सिंह। तो यह जो प्रथम परमवीर चक्र है यह दिया गया था, तो यह दिया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेजर सोमनाथ शर्मा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया जाए और 35 में कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है तो यह लंदन में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लंदन दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है टेबल टेनिस, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बिहार मदरसा में आपको इसी तरह का एक मतलब क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 100% इससे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको यह जितना करा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर में कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया जेबी कृपलानी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर में कह रहा है कि फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे। तो फ्रांसीसी पहली बार जो भारत में आए थे 1664 ईस्वी में आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1664, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। इससे पहले था एल्केन, उसके बाद एल्काइन था, अब आ गया एल्कीन का। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है कि CnH2n, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 में कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1 सितंबर, बी में 14 नवंबर, सी में 4 दिसंबर और डी में 12 जनवरी। तो यह जो विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में दे रखा है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो विटामिन सी की खोज की बात किया जाए तो जो फंक ने की थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नहीं सॉरी विटामिन सी है, तो विटामिन सी की खोज तो होल्टकट ने की थी। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है होल्टकट, ये विटामिन सी की खोज की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, होल्टकट। ठीक, ये गलती से फंक हो गया, ये विटामिन की खोज फंक ने की थी लेकिन विटामिन सी की खोज होल्टकट ने की थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, और ये आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में शाहजहां, सी में बाबर और डी में औरंगजेब। तो यह जो कृष्णदेव राय थे यह बाबर के समकालीन थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बाबर, ये इसका सही उत्तर था। तो दोस्तों ये था आपको बिहार मध्य निषेध परीक्षा 2023 का पहला सेट। आपको टोटल 42 क्वेश्चन इसमें कराए हैं। तो आप लोग बताइए कि इस 42 में आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। और आपको ये बिहार मध्य निषेध नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है, उसमें आपको हर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्लेलिस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।